बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल के सेकंड और D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5A को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन 5A का क्वेश्चन नंबर 9 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज के लेक्चर में शामिल हैं। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के मेथड तो और भी हैं, लेकिन आज हमने जो सॉल्व करना है वो मिड वैल्यू ब्रेकिंग के मैनर से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 का ई पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। 2q - 3 × q - 4 = 18। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 2q को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बन जाएगा 2q² बनेगा। 2q के उसके बाद -4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8 -8q बनेगा। और उसके बाद -3 को जब हमने q से मल्टीप्लाई करना है -3q बनेगा। और उसके बाद यही वाली वैल्यू -3 को -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बनेगा -12। और 18 की साइड भी हमने चेंज करनी है। जब किसी वैल्यू की साइड चेंज होती है तो अल्टीमेटली उसका साइन भी चेंज होता है। उसके बाद अब हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 2q² है, ये दोनों के साइन सेम है, सेम साइन का मतलब है वैल्यू ऐड हो जाएगी। और उसके बाद 18 से 12 को निकालते हैं, -6 है = 0। अब बेटे हमने करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से -12q² बन रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं -12q² बन रहा है। ये वाला साइन फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर में माइनस का साइन आता है उसकी इंडिकेशन ये होती है कि आपने जो पेयर बनाना है सबट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। हमने दो ऐसे पेयर बनाने हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -12q² बनना चाहिए। और अगर उन दोनों पोर्शन को सबट्रैक्ट करें तो आंसर -11q बनना चाहिए। अब इसके पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, ये 2q² है और उसके बाद है -12q + q -6 = 0। अब इसमें से जब 1q को सबट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग जो है -11q बनेगा। और अगर दोनों पोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12q² बनता है। फर्स्ट टू वैल्यू में से कॉमन हम लेते हैं 2q, रिमेनिंग जो है q -6 है। लास्ट में कोई कॉमन, अगर लास्ट में कोई कॉमन ना निकले तो सिंपल जो है 1 तो फिर कॉमन होता है, हमने +1 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग जो है q -6 = 0। ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमने इन वैल्यू को सिंगल टाइम लिख लेना है। 2q + 1 = 0। उसके बाद इनको अलग करेंगे, q -6 = 0, q = 6 बन गया। और उसके बाद अब हमने इसको करना है 2q + 1 = 0, 2q = -1 और q = -1/2। इसका आंसर बन गया है 6 बन गया है और -1/2 बन गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3r² - 5 × r + 1 = 7r + 58। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। ये बन जाएगा 3r² -5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होके -5r - 5, ये दोनों वैल्यू इस साइड पे लेके आएंगे, -7r - 58 = 0। उसके बाद अब हमने फर्दर सॉल्व करना है 3r²। ये -5r में -7r ऐड करते हैं तो -12r बनेगा। और उसके बाद ये दोनों साइन सेम है, इनको ऐड करते हैं तो -63 बनेगा = 0। उसके बाद इस वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है, हम फर्दर 3 कॉमन ले लेंगे।
रिमेनिंग जो है आर स्केयर माइनस 4r माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस 3 को ओवर में लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी आर स्केयर माइनस 4r माइनस 21 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। आर स्केयर माइनस 4r माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू जो है, अब हमने इसका मिड वैल्यू ब्रेक करनी है, इसकी पेयरिंग करनी है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को या इस साइड पे करते हैं, ये हो जाए आर स्केयर माइनस 4r माइनस 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है माइनस 21r स्केयर, माइनस 21r स्केयर बनता है। ये वाला साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपने मिड वैल्यू को जो पेयर बनाना है सबट्रैक्शन से पर बनेगा, यानी एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी। बिगर वैल्यू में से हम स्मॉलों को सबट्रैक्ट कर देंगे और साइन विल बी द बिगर वैल्यू, यानी 7 को 3 से करते हैं, जैसे एलसीएम लेते हैं आपने ऐसे इसके फैक्टर फॉर्म कर रहे हैं। 3 7 जार 7 1 जार। अब देखें एक 7 है एक 3 है, 7 में से अगर हम 3 को निकालते हैं माइनस 4 बनता है, और अगर हम इन दोनों पोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 21r स्क्वायर बनता है। अब इसका जो पेयर बनेगा ये बनेगा प्लस 3r माइनस 7r माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। मिड वाला साइन खा वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। स्मॉलर के साथ साइन जो है वो अपोजिट आ जाएगा। अब दोनों में से r कॉमन है, रिमेनिंग जो है r प्लस 3, 7 कॉमन है, रिमेनिंग जो है r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें लिखना है r प्लस 3 r माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, r माइनस 7 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू माइनस 3, r इज इक्वल टू 7। आंसर बन गया है माइनस 3 और 7। अभी हमने क्वेश्चन 9 का पार्ट सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन 9 का जी पार्ट सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3s को जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3s स्क्वायर। 3s को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 12s है। 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस s है माइनस 4 इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई होके माइनस 5s है प्लस 5 है। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है 3s स्क्वायर, ये दो ऐड होके माइनस 11s माइनस 4s को इतने लेके जाते हैं प्लस 5s हो जाएगा और माइनस 5 है इज इक्वल टू 0। उसके बाद फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है, ये 3s स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू जो है ये 11s है, ये 5s है। 11s से 5s आप लगाते हैं, रिमेनिंग जो है माइनस 6s है। उसके बाद माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने मिड वैल्यू, अब ये बन गई है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा मिड वैल्यू ब्रेक भी हम कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन को मिड वैल्यू ब्रेक करने के मैनर से सॉल्व करते हैं तो उसका मैकेनिज्म ये है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस 3s स्क्वायर को माइनस 9 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो माइनस 27s स्क्वायर बनता है। अब ये वाली वैल्यू 3s स्क्वायर भी वैसे उतार लेनी है, माइनस 9 भी वैसे उतारने, इनका कोई रोल नहीं है एक्चुअल। अब हमारा जो रोल होगा माइनस 6s के ऊपर होगा। हमने ऐसा पेयर बनाना है सबट्रैक्शन से माइनस 6s रहे और मल्टीप्लाई करने से माइनस 27 बने। 9 और 3, 9 से हम 3 को सबट्रैक्ट करते हैं 6 बनेगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने से माइनस 27 बनेगा।
अब एक मैंने लिखा है 9s लिखा है और एक 3s लिखा है। अब अगली बात यह है कि मैंने इनके साथ साइन कोई भी नहीं लगाया। मिड वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, स्मॉलर के साथ साइन फिर अपोजिट आ जाएगा। फर्स्ट टू में से कॉमन हमने लिया, रिमेनिंग जो है s+1, लास्ट टू में से कॉमन -9 है, रिमेनिंग जो है s+1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमने लिखना है s+1 3s - 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने फर्दर यूँ सॉल्व करेंगे s+1 इज इक्वल टू 0 और 3s - 9 इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू -1, 3s इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 9/3, 3 1 3 3 आंसर बन गया s-1, s इज इक्वल टू 3, आंसर बन गया -1 और 3। क्वेश्चन नंबर 9 का जी पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 9 का एच पार्ट सॉल्व करते हैं। t+2 × t-3 इज इक्वल टू t+2। सबसे पहला काम तो ये है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। t को t² से मल्टीप्लाई कर, t से कर t² है। अब इस t को -3 से करते हैं, -3t है, +2 को t से करते हैं, +2t है, -6 है। इस t को भी लेकर इसका साइन भी चेंज, 2 का साइन भी चेंज, इज इक्वल टू 0। उसके बाद फर्दर हमने सॉल्व करना, t² है, ये वाला है -2t और ये प्लस है -t और -2t बन गया। उसके बाद -6 -2 -8 बन गया, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इम्प्लीमेंटेड है। वो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वो नहीं लगाना तो मिड वैल्यू ब्रेक भी हो रही है। यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आंसर बनता है -8t² बनता है। अब हमने मिड वैल्यू का, और ये साइन का बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल ये है कि सबट्रैक्शन से फिर बनेगा, यानी एक वैल्यू मिड वैल्यू से बड़ी होगी और एक वैल्यू उससे छोटी होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो मिड वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -8t² बनता है। अब ये बन जाएगा t² है प्लस 2t - 4t - 8 इज इक्वल टू 0। यानी 4t में से 2t निकालते हैं, -2t बनता है। फर्स्ट 2 में से कॉमन t है, रिमेनिंग जो है t+2, लास्ट में से -4 कॉमन है, रिमेनिंग जो है t+2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है, t+2 और t-4 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम यूँ लिखेंगे t+2 इज इक्वल टू 0, t-4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -2, t इज इक्वल टू 4। अब आंसर बन गया है -2 बन गया है और -4 बन गया है। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 ही शामिल था। कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीन क्वेश्चन को कल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।